नमस्कार दोस्तों। पेट्रोल पंप पर जब आप अपनी गाढ़ी कमाई से फ्यूल भरवाते हैं तो क्या आपको पता है कि आप 100% पेट्रोल नहीं खरीद रहे। सरकार आपके पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल यानी E20 मिलाकर दे रही है। दावा किया गया था कि इससे देश का पैसा बचेगा, किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण कम होगा। लोक लुभावों में लोग आ गए, लेकिन आज सड़क पर हकीकत कुछ और ही है। जनता त्रस्त है और देश भर से शिकायतें आ रही हैं कि गाड़ियों का माइलेज अचानक से गिर गया। 2023 से पहले बनी पुरानी गाड़ियों के इंजन समय से पहले दम तोड़ रहे हैं, लेकिन जब जनता सवाल पूछती है तो सरकार और मंत्री इसे विदेशी लॉबी का प्रोपेगेंडा या अफवाह बताकर पल्ला झाड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको E20 पेट्रोल विवाद के सबसे बड़े सच बताने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्या वाकई E20 पेट्रोल से माइलेज कम हो रहा है। वीडियो में इस बात पर भी हम बात करेंगे कि RTI के जरिए मांगे गए टेस्टिंग डेटा को सरकार ने क्यों छिपा लिया, और इस पर भी वीडियो में फोकस रहेगा कि कैसे कर्नाटक के एक शुगर मिल के विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के सबसे बड़े नुमाइंदे ने सच बोल दिया था। अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा हूँ, या फिर अटॉर्नी जनरल की जुबान फिसल गई, जिससे E20 पेट्रोल के पीछे का राजनीतिक खेल और एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने आ गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। इथेनॉल मसले को लेकर लोग सड़कों पर हैं। लोगों के दावों की सच्चाई और सरकार के दावों की बातें करें तो अगर आपके पास 2023 से पहले की गाड़ी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की सड़कों पर 24 से 25 करोड़ ऐसी गाड़ियां दौड़ रही हैं जिनके इंजन E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। गाड़ियों के मैनुअल में साफ लिखा था कि इनमें प्योर पेट्रोल या अधिकतम E10 ही डाला जाए, लेकिन डाला कितना जा रहा है? 20%। लेकिन 2025 का टारगेट पूरा करने की जल्दबाजी में सरकार ये सब करने लगी। पेट्रोल पंप से ऑप्शन ही खत्म कर दिए और अब आपको मजबूरन E20 पेट्रोल ही डलवाना पड़ रहा है। साइंस कहता है कि पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में ऊर्जा लगभग 33% कम होती है, जिसके कारण जो गाड़ी पहले 15-16 का माइलेज देती थी वह अब 12-13 या इससे भी कम पर आ गई है। साथ ही कार्बोरेटर में जंग लगना, पिकअप का टूट जाना और फ्यूल पंप का खराब होना अब आम बात हो गई है। जब ये शिकायतें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गाड़ियां इथेनॉल से नहीं बल्कि मिलावटी तेल से खराब हो रही हैं। अब सवाल ये है कि मिलावटी तेल तो देश का ही है ना, सरकार ही तो इसके लिए जिम्मेदार है, काय करे। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बोला इसलिए हम इस पर समीक्षा कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर यह एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है तो सरकार E10 या सादे पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं दे रही है। जवाब मिलता है कि अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है, जबकि हकीकत ये है कि उसी पेट्रोल पंप पर नॉर्मल पेट्रोल, हाई ऑक्टेन पेट्रोल, डीजल और CNG एक साथ बेचे जा रहे हैं। अब सरकार के पास इसका जवाब है क्या? सरकार बार बार दावा करती है कि उसने रिसर्च की है और E20 पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनियां भी सामने आकर यही दावे कर रही हैं। लेकिन जब एक आम नागरिक ने RTI के जरिए सरकार से पूछा कि कृपया उन पुरानी गाड़ियों का डेटा सार्वजनिक करें जिन पर आपने E20 का सफल टेस्ट किया है, तो जवाब चौंकाने वाला था। मंत्रालय ने इस RTI को हफ्तों तक दबाए रखा और फिर जवाब दिया कि टेस्टिंग का यह डेटा गोपनीय है और यह स्टेट सीक्रेट है। जो नियम देश की करोड़ों गाड़ियों पर लागू हो रहा है उसका टेस्टिंग डेटा देश की जनता के लिए सीक्रेट कैसे हो सकता है? आप सोचिए जरा। क्या सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर वाकई कोई टेस्ट नहीं किया था, या फिर सीधे जनता पर यह नियम थोप दिया बिना टेस्ट किए? इसका जवाब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई एक सुनवाई में मिल गया। इस विवाद की सबसे गहरी जड़ राजनीति और कॉरपोरेट मुनाफे से जुड़ी है। हाल ही में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जो कर्नाटक की एक डिस्टिलरी यानी कि इथेनॉल बनाने वाली कंपनी और सरकारी तेल कंपनी BPCL के बीच का था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने BPCL से कहा था कि वह इस डिस्टिलरी से ज़्यादा इथेनॉल खरीदे, जिसके खिलाफ BPCL रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और देश के अटॉर्नी जनरल खुद इस केस को लड़ने आए। असल में डिस्टिलरी कर्नाटक के एक पूर्व बीजेपी मंत्री की थी। जब कर्नाटक में सत्ता बदली तो मंत्री महोदय के बेटे ने अपनी राजनीतिक वफादारी बदलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया और अचानक तेल कंपनियों ने इनकी डिस्टिलरी से इथेनॉल खरीदना कम कर दिया। यानी जो इथेनॉल बनाने का बड़ा टारगेट सेट किया गया था वह सीधा राजनीति की भेड़ चढ़ गई।
लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में तेल कंपनी का बचाव करते हुए दलील दी कि हम अभी उस कंपनी से ज़्यादा इथेनॉल इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि सरकार खुद अभी एक्सपेरिमेंट कर रही है। एक्सपेरिमेंट इस बात की कर रही है सरकार कि अगले साल इथेनॉल की मांग कितनी होगी। और जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट जैसी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हैं, कैमरे के जरिए बाहर आई, जनता आग बबूला होगी, भड़क गई। सरकार को तुरंत सफाई देनी पड़ी कि अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग तो इंटरनेट पर मौजूद है। जनता का सीधा सवाल था कि क्या देश के करोड़ों वाहन मालिक, आम नागरिक और उनकी गाड़ियां सरकार के लिए चूहे की तरह है, जो कि जब मतलब चूहे पे जैसे प्रयोग होते रहता है, जिन पर नीतियां थोप कर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। E20 पेट्रोल से सरकार का खजाना जरूर भर रहा है और आयात कम होने से सरकार ने लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाने का दावा भी किया है, लेकिन इस मुनाफे का आम जनता को कोई हिस्सा मिला है क्या? नहीं मिला है। पेट्रोल के दाम तो कम नहीं हुए, उल्टे जनता की जेब से ज़्यादा पेट्रोल का पैसा और गाड़ियों की मरम्मत का खर्च निकल रहा है। सरकार तो इस पर मौन है। देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि सरकार अपनी जिद को छोड़े और पेट्रोल पंप पर ऑप्शन दिए जाए, जिसे जो सूट करेगा वह वही डलवाएगा। लोकतंत्र में नीतियां थोपी नहीं जाती, समझाई जाती हैं, लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है? तो जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, टेस्टिंग का डेटा सामने नहीं आएगा और जनता को इस पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, तब तक E20 पर यह विवाद, ये कंट्रोवर्सी ऐसे ही सुलगता रहेगा। लोग डरे रहेंगे, गाड़ियां चला रहे हैं कम और डर ज़्यादा लग रहा है, कहीं मेरी गाड़ी फूक ना जाए, कहीं मेरी गाड़ी जल्दी खराब ना हो जाए। EMI चूंकि 5-5 साल तक चलता रहता है भारत जैसे देश में, तो ये चिंता अलग से है। ऊपर से आप जो बचाने की बात कर रहे थे, आप हमने पहले भी डिस्कस किया कि पैसा तो जा रहा है सरकार में, लेकिन सरकार चवन्नी भी जनता को फायदा नहीं दे रही है, बल्कि और 8-10 रुपये पेट्रोल महंगाई हो गया है। तो इस विवाद पर अगर लगाम लगाना होगा तो सरकार को ये चाहिए कि जनता की आवाज़ सुने और जो अभी सोशल मीडिया पर खासतौर पर जितने कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए क्या कि किस तरह के कमेंट आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज पहले 17 आ रही थी, अब 12 आ रही है, कोई कह रहा है 15 आ रही है। तो इन सभी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिद छोड़कर तभी जाके वो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास है, जो जनता की सरकार के जो बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं, वो जनता की सरकार रियल में हो पाए। ओवरऑल आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर हमारा ये वीडियो, हमारा ये तर्क अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।